बुलंदशहर जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के चुनाव नजदीक आ रहे। ऐसे में हम बात करें बुलंदशहर के वार्ड क्रमांक 11 जिला पंचायत क्षेत्र की, जहां एक चैनल द्वारा एग्जिट पोल द्वारा दिखाया गया कि किसका दबदबा कितना है। वो एग्जिट पोल वाला लिंक 4 दिन चला और उसके बाद इसका सर्वर से सारा डेटा हटा दिया गया और उसके बाद एक वीडियो प्रसारित की गई जिसमें चौथे नंबर के प्रत्याशियों को प्रथम नंबर का बताया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष देखने को मिला। जबकि वार्ड क्रमांक 11 में मुबीन प्रधान नंबर 1 प्रत्याशी ग्रुप में चल रहे हैं। क्षेत्र की जनता का सबसे ज्यादा प्यार मुबीन प्रधान को मिल रहा है। मुबीन प्रधान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बार लगभग 8 से लेकर 10,000 वोटों से विजय होंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक मुबीन प्रधान को 2,374, यशदीप तेवतिया को 1,453 और निधि गुज्जर को 793 व सुमित बिदुड़े को 622 व हाजी कादिर अली को 43 वोट मिले, जिनमें मुबीन प्रधान को प्रथम स्थान पर दिखाया गया और खबर चौथे नंबर वाले प्रत्याशी को प्रथम पर दिखाया गया। आखिर ये गोलमाल क्यों किया गया? इसका सीधा उदाहरण है कि इस बार मुबीन प्रधान वार्ड क्रमांक 11 से विजय प्रत्याशी साबित हो रहे हैं। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही आगामी यानी जो प्रधानी के चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव करूं या क्षेत्र पंचायत की बात करूं, तो बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। हम बात करूं ग्राम क्षेत्र की, तो ग्राम क्षेत्रों में जो है इस वक्त सभी प्रत्याशी कड़ी मेहनत करते दिख रहे हैं। ऐसे में मैं बात करने वाला हूं वार्ड नंबर 11, जो गुलावटी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, और मैं आज उसी पर चर्चा करूंगा, उसी पर बात करूंगा। वार्ड नंबर 11 में ऐसा क्या हुआ जो मैं वार्ड नंबर 11 की आपको बात करूंगा। जी हाँ, बात वहां इसलिए है कि चैनल पर एक यानी कि वोट का सर्वे किया जा रहा था, ठीक है, मैसेज द्वारा वोट डलाए जा रहे थे, और उस वोटिंग में वहां पर वार्ड नंबर 11 में जो 5 प्रत्याशी थे उनके नाम जो है दर्शाए गए थे। जिसमें मैं बात करूं तो पहला जो नाम था वो मुबीन प्रधान का नाम था, और दूसरा नाम बात करूं तो वो यशदीप तेवतिया, और तीसरे नंबर पर निधि गुजर का नाम था, तो चौथे नंबर पर सुमित बिगोड़ी का नाम था, और उसके बाद में बात करूं तो हाजी कादिर अली का नाम था। यानी 5 प्रत्याशियों को वोटिंग लिस्ट में डाला गया और 5 प्रत्याशियों का सर्वे कराने के लिए वो लिंक को भेजा गया, ताकि वो लिंक से द्वारा पता चलाया जा सके कि आखिर एग्जिट पोल में किसका दबदबा और किसका इस वक्त राज होने वाला है। तो उसमें बात करूं तो एग्जिट पोल में टोटल लगभग 5,197 वोट डले, यानी 4 दिन के अंतराल में 5,197 वोट डाले गए। उस वोटों की बात करूं तो 2376 यानी 2,376 वोट जो है वो मुबीन प्रधान के पक्ष में डाले गए। दूसरे नंबर की बात करूं तो यशदीप तेवतिया के पक्ष में 1453 वोट डाले गए। अब तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर जो आती है निधि गुजर, मैं निधि गुजर की बात करूं तो 793 नंबर यानी कि 793 वोट निधि गुजर के खाते में डाले गए। उसके बाद अगर बात करूं सुमित बिगोड़ी की, तो सुमित बिगोड़ी 622 यानी चौथे नंबर पर सुमित बिगोड़ी का नाम प्रकाश में आया। उसके बाद करूं 5वें नंबर की, तो मैं हाजी कादिर अली की बात भी करूं तो यानी 43 यानी 43 वोटों से वो सिमट के रह गए। एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल द्वारा दर्शाया गया था, मोबाइल द्वारा करा गया था, जिससे क्षेत्र की जनता लगभग 4 दिन तक लगातार जो है वोट डालती रही और देखती रही कि कौन बनेगा यहाँ का राजा, कौन जिला पंचायत में इस बार नंबर पे आगे आने वाला है। तो ऐसे में बात करूं तो जब सबसे नंबर 1 पर मुबीन प्रधान चल रहे थे और 4 दिन की कड़ी मेहनत में ये वोटिंग चल रही थी, अचानक एक मोड़ ऐसा आया कि ये वोटिंग का जो सिलसिला था, जो सर्वर था, वो एकदम बंद हो गया। जब बंद हो गया, वोट डलनी बंद हो गई, लोगों में एक बेचैनी हो गई, लोगों में एक तरह तरह की बातें निकल के सामने आई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वोट डलते डलते बंद हो गई, सर्वर हैक हो गया? आखिर वोटिंग का जो सिलसिला था ये क्यों बंद कर दिया गया? चैनल द्वारा जो दिखाया जा रहा था वो अचानक ही इसको बंद क्यों कर दिया गया? उसके बाद में एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसे देख के यानी क्षेत्र में काफी रोष दिखाई दे रहा है। जी उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में दिखाया जा रहा था, इंस्टाग्राम की वो वीडियो है, इंस्टाग्राम पर सर्वे के आंकड़े दिखाए गए कि हमने 4 दिन के वोटिंग जो है आंकड़े में वोटिंग एग्जिट पोल में दिखाया, तो उसमें प्रथम नंबर पर यानी सुमित बिगोड़ी को दिखाया गया, जबकि सर्वे के आधार पर सुमित बिगोड़ी चौथे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं।
दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पर वहां पर जो है मुबीन प्रधान को दिखाया गया है। और तीसरे की बात करूं तो तीसरे नंबर पर जो है वो यानी कि हाजी कादिर को दिखाया गया, हाजी कादिर अली को। जबकि हाजी कादिर के पक्ष में ओनली सिर्फ 43 वोट दिखाई दे रहे हैं। जो उसमें एग्जिट पोल का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको दिखाने वाला हूं, वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उसमें 43 वोट जो डाले गए उनके पक्ष में, उनको वहां तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। बात करूं तो चौथे और पांचवें नंबर पर निधि गुजर और जो यशदीप जो है तेवतेज उनको दिखाया गया। मेरा बताना का मकसद सिर्फ यह है, जब इस यानी कि इस खबर को देखा गया, इस वीडियो को देखा गया तो क्षेत्र में काफी नाराजगी, काफी रोष दिखाई दे रहा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि सवाल उठा रहे हैं इस चैनल पर कि आखिर उस चैनल पर एग्जिट पोल क्यों दिखाया गया, उसके बाद वो फिर बंद कर क्यों दिया गया, उसके बाद एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट थी उसमें यानी कि धांधलेबाजी, उसमें गड़बड़ी क्यों दिखाई गई, क्यों गलत अफवाहें फैलाई गई, क्यों प्रथम नंबर पर एग्जिट पोल पर मुबीन प्रधान को दिखाया गया और उसमें सुमित बिगोड़ी को प्रथम नंबर पर दर्शाया गया, ऐसा क्यों किया। तो इस तरह की बहुत से वो जो बातें हैं वो लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी है। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, चैनल पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं, चैनल पर तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। चलिए खैर, मैं बात करता हूं मुबीन प्रधान वो व्यक्ति हैं जो चंदपुरा यानी कि आसिफाबाद चंदपुरा के प्रधान भी रह चुके हैं और पिछली बार भी वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। पिछली बार वो सेकंड नंबर पर रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये जो जिला पंचायत का जो वार्ड नंबर 11 है, जो ये क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है। उसमें मात्र मुबीन प्रधान की छवि, मुबीन प्रधान का दबदबा इस बार और उनका उनका जो रंग है, उनका जो इस वक्त लोगों के अंदर उनके लिए जो जोश, एक जो यानी कि जोश दिखाई दे रहा है, उनके प्रति जो भावनाएं दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि मुबीन प्रधान इस बार लगभग 8 से लेकर 10,000 वोटों से कहीं ना कहीं अपनी जीत दर्ज कराएंगे। जिस तरह से लोगों का वहां प्यार मिल रहा है और सम्मान मिल रहा है, मुबीन प्रधान जिस तरह से लोग या डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं, जो समस्याएं उनकी उनको सुन रहे हैं, चाहे स्कूल की हो, चाहे शौचालय की हो या पेंशन की हो, क्या किसी भी प्रकार की समस्या है, वो खुद जनता के पास पहुंच रहे हैं। और कई काम तो ऐसे हैं जो मुबीन प्रधान अपने खुद के बजट से वो काम करा रहे हैं, ताकि उनके क्षेत्र को जो है, उनका क्षेत्र स्वच्छ बन सके, सुंदर बन सके, एक विकासशील क्षेत्र बन सके। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मुबीन प्रधान का जो ये चुनावी जो रंग दिखाई दे रहा है, उनकी जो कड़ी मेहनत दिखाई दे रही है, डोर टू डोर जाना, तो कहीं ना कहीं विपक्षों में बौखलाहट है, कहीं ना कहीं विपक्षों में एक हलचल मची हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो है घबराए हुए हैं। इसलिए इस तरह से एग्जिट पोल दिखवाया गया और उसके बाद में एग्जिट पोल को बंद करा दिया गया और उसके बाद फिर मीडिया में दूसरी यानी कि झूठी एग्जिट पोल की रिपोर्ट चलवाई गई, ताकि लोगों के अंदर एक यानी कि जो है भ्रमण फैलाया जा सके। लेकिन उसके बाद में जब इसका अगर बात करूं जनता की, तो जनता में इसका सीधा उल्टा मकसद दिखाई दे रहा है। जनता में बजाय वोटिंग के, एग्जिट पोल के खुशी के बाद बजाय नाराजगी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, एक नाराजगी दिखाई दे रही है, एक रोष दिखाई दे रहा कि आखिर ये एग्जिट पोल छूटा क्यों दिखाया गया, एग्जिट पोल की रिपोर्ट छूटी क्यों दर्शाई गई। तो ये सभी पहलुओं पर अगली फिर रिपोर्ट में हाजिर होऊंगा, दिखाऊंगा वार्ड नंबर 11 में किस तरह का क्या चर्चा होगा। इस बार अगली बार जो मैं वार्ड नंबर 11 के गांवों में जाऊंगा, दौरा करूंगा, खुद एग्जिट पोल के लिए जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा आखिर इस बार जनता किसे और कैसा अपने बीच में जिला पंचायत सदस्य चाहती है। तब तक के लिए अलविदा।